आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन और बायनोमियल थ्योरम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। पहले कॉन्सेप्ट्स लेंगे, सारे फॉर्मूले देखेंगे बायनोमियल थ्योरम के, मैथमेटिकल इंडक्शन के, ई कैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे ई कैट के क्वेश्चंस। चलते हैं पहले क्वेश्चंस की जाने, पहले कॉन्सेप्ट्स की जाने चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पहला सब टॉपिक है हमारे पास। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी स्टेटेड एज। हमारे पास दो बेसिक पोस्टुलेट हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के। पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट या पोस्टुलेट वो ये है कि प्रोपोजिशन ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी आपको अगर सवाल के अंदर सीरीज गिवन हो और उस सीरीज में आपसे पूछा जाए कि आप वेरीफाई करो पहली कंडीशन किसकी, मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो आप ये वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। जनरल टर्म के अंदर जाके आप n की जगह 1 रख के सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशंस को। सेकेंड आपके पास कंडीशन है P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन है किसकी, मैथमेटिकल इंडक्शन की। एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो ये कि n की जो वैल्यू है हमारे पास वो होगी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव में नहीं होगी ना फ्रैक्शन में होगी। तो ये वाली बात हमें याद रखनी है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन की दो कंडीशन थी। अगला टॉपिक है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन का एन कोई भी हो सकता है, 9 तादाद हो सकती है, 8 तादाद हो सकती है, कितनी भी तादाद हो सकती है। उनका नेचुरल नंबर का सम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फर्ज करें हमारे पास ये सीरीज चल रही है, 1 + 2 + 3 + 4 चलती जा रही है और ये आ गई बराबर सीरीज किसके, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हमें इस पूरी सीरीज का सम निकालना है, तो हम सम इसका कैसे निकाल सकते हैं। अब आप देखें कि इस सीरीज के ऊपर कहीं स्क्वायर नहीं लगा हुआ, कहीं क्यूब नहीं लगा हुआ है, सिंपल सीरीज है। तो सीरीज में सिंपल अगर टर्म हो और उनका सम निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, समीशन ऑफ n k इक्वल्स टू 1 k n + 1 डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड शो कर रही है समीशन और राइट हैंड साइड आ गई फॉर्मूला। अब इसको समीशन को समझते हैं, ये समीशन है क्या। k इक्वल्स टू 1 का मतलब ये हुआ हमारी जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। n इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर के लिए इस्तेमाल हो रहा है n, और k जो है हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमारे पास पावर कौन सी है, k की पावर है यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 हमारा, अगर हम सीरीज देखें पूरी सीरीज के ऊपर पावर क्या दिख रही है आपको, 1 के ऊपर भी 1 है, 2 के ऊपर भी 1 है, स्क्वायर नहीं है ना ही क्यूब है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ लीनियर सीरीज के लिए, यानी जिनके ऊपर स्क्वायर या क्यूब कोई भी पावर ना हो उनके लिए है। तो इस पूरी सीरीज का सम हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बस ख्याल रखना है n क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास स्क्वायर वाला नेचुरल नंबर्स आ जाए, मतलब स्क्वायर वाली सीरीज आ जाए, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अब इसके ऊपर क्या आ गई, पावर आ गई, आखिर तक जा रही n स्क्वायर तक जा रही है, मतलब कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली टर्म का, स्क्वायर वाली सीरीज का कैसे हम सम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ k की जगह क्या आ गया, k स्क्वायर, क्योंकि सीरीज क्या शो हो रही है, स्क्वायर में है। हर टर्म के ऊपर क्या है, पावर है, स्क्वायर में। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड में n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के। अब ये n लास्ट में हमें तादाद मिलेगी, यानी जनरल टर्म जो लास्ट में होगी वो हम यहाँ पे n की जगह रखेंगे, जो भी लास्ट में हमें टर्म गिवन होगी, और लास्ट वाली टर्म वो सवाल में आपको देगा लाजमी। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर मुझे क्यूब निकालना है, यानी हर टर्म पे क्यूब लगा हुआ है और सीरीज चल रही है, उन सबका मुझे सम निकालना है। नेचुरल नंबर होने चाहिए, वो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और कंटिन्यू में रहते हैं। अब देखें हर टर्म के ऊपर क्या आ गई, पावर आ गई क्यूब, और लास्ट टर्म मुझे पता है एन क्यूब। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ सेम है, सिर्फ के ऊपर क्या आ गया, पावर आ गई क्यूब। ये शो ये कर रहा है कि आपकी जो टर्म है हर 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 टर्म के ऊपर पावर लगी हुई क्यूब। स्क्वायर होता तो हम समझ जाते हैं कि हर हर टर्म पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। के की वैल्यू 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब ये हुआ हमारी जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है।
राइट हैंड साइड में आते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, या फॉर्मूला बराबर है n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए। एन क्या होगा, लास्ट टर्म या जनरल टर्म जो भी आपको गिवन होगी, एन उससे रिप्लेस हो जाएगा और फिर आपको सम मिल जाएगा पूरी नेचुरल क्यूब, सम ऑफ फर्स्ट क्यूब नेचुरल नंबर्स का। अब आते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम पर। हमारे पास एक टर्म है a प्लस बी, a प्लस बी की पावर है यहाँ पर 1। जब मैं इसको खोलूंगा, ब्रैकेट से बाहर लेकर आऊंगा, तो मुझे कितनी टर्म मिलेंगी, तो a प्लस बी। अब देखें, अब कितनी पावर हो गई, a प्लस बी की पावर 2। a प्लस बी की पावर 2 हो गई है। अब राइट हैंड साइड पे जब मैंने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करा, a² प्लस 2ab प्लस b², तो मुझे 3 टर्म मिली एक्सपेंशन में। आगे देखते हैं, a प्लस बी की पावर क्यूब। अब मुझे देखें, जब मैंने एक्सपेंशन की इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फॉर्मूला खोला, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अब मुझे 4 टर्म मिली। और नीचे आते हैं, अब देखें एक चीज दिमाग में आ गई, ये बाइनोमियल थ्योरम में जब भी हम पावर को एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि पावर को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमें 4 टर्म्स मिल रही हैं। जैसे n की वैल्यू मेरे पास अगर 3 है, तो मुझे टोटल टर्म कितनी मिल रही है, 4। n की वैल्यू 2 है, तो टोटल टर्म कितनी मिल रही है, 3। जनरल लॉ अगर मैं अप्लाई कर दूं, ये तो स्पेसिफिक बात थी ना, n की स्पेसिफिक वैल्यू पे बात थी। अगर जनरल लॉ अप्लाई कर दूं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, बस एक चीज का ख्याल रखना है, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, जनरल फॉर्मूला a प्लस बी की पावर n बराबर है। अब एक चीज नोट करें, a की पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है थर्ड वाले फॉर्मूले में, a³ फिर a² फिर a और फिर लास्ट में खत्म ही हो गया a। तो फॉर्मूले में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला a की पावर n से। उसके बाद n कॉम्बिनेशन 1, ये कोफिशिएंट कहलाता है, n कॉम्बिनेशन 1। a की पावर और कम हो रही है n-1, फिर इसी तरह a की पावर n-2, n-r और लास्ट में a की पावर खत्म ही हो गई, b की पावर n आ गई। अब b को देखते हैं, a प्लस बी की पावर क्यूब में जब एक्सपेंड किया, तो पहली टर्म में तो b है ही नहीं, दूसरी टर्म में b आ गया, तीसरी में b², b की पावर मतलब चलती जा रही है। तो पहली टर्म में हमारे पास जनरल फॉर्मूले में भी b नहीं है, सेकेंड में b आ गया, थर्ड में b², br एंड द लास्ट b की पावर n। तो b की पावर एक्सपेंशन में बढ़ती जा रही है, a की पावर कम होती जा रही है। और इसी तरह जैसे जैसे आप b की पावर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कॉम्बिनेशन यानी कि कोफिशिएंट भी बढ़ते जा रहे हैं, nc1 nc2 ncr nc, और आखिर में कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। जैसे शुरू में कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे पास, इसी तरह b की पावर n के साथ भी कोई कोफिशिएंट या कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है हमें, और बस एक टर्म ले लें तो पता चल जाएगा कौन डिक्रीज हो रहा है, किसके ऊपर पावर डिक्रीज हो रही है और किसके ऊपर पावर इंक्रीज हो रही है। एक चीज और याद रखना है, वो ये कि ये पूरी एक टर्म है, nc1 an-1b। जिस तरह 3a² भी पूरी एक टर्म है, इसी तरह nc1 an-1b पूरी एक टर्म है। इस पूरी टर्म का जो एक्सपोनेंशियल सम होगा ना, एक्सपोनेंशियल सम मतलब a के ऊपर कुछ पावर है n-1, b के ऊपर कुछ पावर है 1। इस पूरी टर्म का एक्सपोनेंशियल सम बराबर होगा a प्लस बी की जो पावर है n उसके। अब जैसे चेक कर लेते हैं, n-1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, वापस से इस पूरी टर्म की मुझे पावर मिल जाएगी n, जो कि बराबर है लेफ्ट हैंड साइड की पावर के n के। तो बाइनोमियल थ्योरम में हर टर्म पर जो भी पावर होगी वो बराबर होगी, यानी पावर का सम बराबर होगा किसके, लेफ्ट हैंड साइड की पावर के, डेट इज n के। तो ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है बाइनोमियल थ्योरम के केस में। दूसरा क्या मैंने बात की, a की पावर डिक्रीज हो रही है, स्टार्टिंग में n थी, आखिर में जाके खत्म ही हो गई, b की पावर इंक्रीज हो रही है। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर बाइनोमियल थ्योरम, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑन ईच टर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू n। ये वाली अभी बात हुई, हर टर्म पर एक्सपोनेंट का सम बराबर होगा जो भी आपको पावर गिवन है n की जगह कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर सो ऑन।
बाइनोमियल कोफिशिएंट फॉर ईच टर्म, जैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट बात हो रही है ना, NC1 NC2, हर टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट है NCR। अब R की वैल्यू सवाल में दी जाएगी, N की वैल्यू भी सवाल में दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ बाइनोमियल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन एक ज़्यादा होगी, जैसे a प्लस बी की पावर होल स्क्वायर, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 3 टर्म मिलती हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमें n की वैल्यू अगर 6 है तो एक ज़्यादा टर्म हमें मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगी। कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, ये वाली बात है। स्टार्टिंग में पहली टर्म हमारे पास क्या थी, a की पावर n, और लास्ट टर्म क्या थी बाइनोमियल की, b की पावर n। इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर मैं NC1 लूँ और b की पावर n से शुरू करूँ NCn-1, तो वो भी बराबर होंगे। तो NC0 बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होगा NCn, that is 1, where NC0 is the coefficient of a की पावर n, where NC0 is the coefficient of a की पावर n and NCn is the coefficient of b की पावर n। a की पावर n के साथ जो कोफिशिएंट है वो NC0 है और b की पावर n के साथ जो कोफिशिएंट है वो NCn है। दोनों कोफिशिएंट बराबर किसके हैं, 1 के। तो कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है a की फासले पर वाली टर्म का कोफिशिएंट बराबर होगा, जो स्टार्ट में हो और जो एंड में हो, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट की बात हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, पूरी की पूरी टर्म बराबर नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने बाइनोमियल थ्योरम के केस में, और क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें बहुत काम आएंगे। अब मुझसे अगर कोई बोलता है यार इतनी बड़ी बाइनोमियल का फॉर्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, मुझे इसमें से अगर कोई मखसूस टर्म निकालनी है, जैसे छठी टर्म मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पूरा फॉर्मूला लिखूंगा। पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे पता चलेगी छठी टर्म। तो यार कोई एक जनरल फॉर्मूला बता दो, जनरल टर्म बता दो मुझे, जनरल टर्म मुझे इसी से निकाल के बता दो, जिससे मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं अपनी चाहने वाली टर्म पर, जो भी मुझे चाहिए एक्सपेंशन करते वक्त। तो जनरल टर्म जो है बाइनोमियल की वो आ गई आपके सामने, TRH+1, R पोजीशन को कहते हैं, NCR, N कॉम्बिनेशन R, A फर्स्ट टर्म है, N-R, B R, B सेकेंड टर्म। ये आपके पास आ गई जनरल टर्म। अब ये अलग से नहीं आई, ये बाइनोमियल थ्योरम के ही एक हिस्सा है, उसी से ही हमने निकाली है, ताकि जब कभी हमें फर्स्ट करें छठी टर्म निकालनी है हमें, तो हम पूरा पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे चलते जाएंगे। नहीं, हमें जल्दी काम करना है, तो जल्दी काम के लिए बाइनोमियल थ्योरम से ही हमने जनरल टर्म बनाई, और जनरल टर्म आपके सामने मौजूद है। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, नेचुरल नंबर है बिल्कुल, और पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी। एग्जाम्पल शो हो रही है आपके सामने, यहाँ पर 6 जो है वो है n, और 2x जो है वो है a यानी फर्स्ट टर्म, और माइनस हाफ, अच्छा माइनस साइन भी लेंगे आप पूरा, अगर प्लस होगा तो सिर्फ हाफ लेंगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन भी कंसिडर होगी सेकेंड टर्म में, तो माइनस हाफ है पूरी सेकेंड टर्म हमारी बी टर्म, इस फॉर्मूले के अंदर हम जब पुट करेंगे। आर की वैल्यू वो हमें सवाल में देगा, और कि हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर हमें फर्स्ट करें छठी टर्म फाइंड आउट करनी है इस एक्सपेंशन में, तो आर की वैल्यू एक कम होगी, यानी आर की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि जब मैं आर की वैल्यू इसके अंदर रखूंगा 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6, वापस से मुझे छठी टर्म मिल जाएगी। अगर मैं आर की वैल्यू 6 ही रख दूंगा तो मुझे 7वीं टर्म मिलेगी फिर। इसीलिए अगर कोई भी टर्म आपको कह रहा होगा सवाल के अंदर, जैसे आपको 8वीं टर्म अगर कह रहा है, तो आपको करना ये है कि आर की वैल्यू एक कम लेनी है। जैसे 8वीं टर्म कह रहा है तो आप 7 लेंगे, ताकि 7 + 1 क्या हो जाए, 8 हो जाए। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि मिडिल टर्म बताएं, एक एक्सपेंशन है उसके मिडिल टर्म बताएं। जैसे कि हमारे पास अभी हमने देखा था, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम के केस में a + b की पावर स्क्वायर में मिडिल टर्म कौन सी है, 2ab। समझ में आ रही है बात, 2ab मिडिल टर्म है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास a + b की पावर क्यूब में 2 मिडिल टर्म्स हैं, 3a² b और 3ab²।
ये तो सिर्फ चार टर्म्स है ना, अगर 10 टर्म हो उनमें कैसे हमें पता चलेगा मिडिल टर्म कौन सी है? समझ में आ रही है? उनमें कैसे पता चलेगा मिडिल टर्म कौन सी है? या 10 नहीं 15-50 टर्म हो उनमें कैसे पता चलेगा? तो आइए देखते हैं उसमें कैसे हमें पता चलेगा। अब दो कंडीशन है उसके लिए भी। अगर a प्लस बी की पावर जो n है वो हमारे पास इवन है तो एक मिडिल टर्म है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बराबर होंगे हमारे पास 2k प्लस 1, यानी n बराबर होगा 2k। k की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी सभी नंबर डालेंगे हमें इवन ही मिलेगा नंबर, क्योंकि 2 लगा हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर होता है इवन ही आता है आंसर। तो अगर n इवन है और n बराबर है 2k के, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एक ज्यादा, 2k प्लस 1। और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? r की वैल्यू निकालेंगे n बाय 2 से। जैसे n की वैल्यू है अगर 10 तो r की वैल्यू क्या होगी? 10 बाई 2 5। अगर n की वैल्यू है हमारे पास 14 तो r की वैल्यू क्या होगी? 7। 14 बाई 2 7। तो ऐसे दिमाग में रखना है, एक मिडिल टर्म होगी हमारे पास। असल चीज ही हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू पता चल जाएगी, हमें पता चल जाएगी कौन सी टर्म पे हमें मिडिल टर्म मिलेगी अपनी। और अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या है? ऑड है। इफ n इज ऑड देयर इज अ टू मिडिल टर्म। फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होगा, n बराबर होगा 2k प्लस 1। k की जगह आप 1 डालेंगे तो आपको ऑड टर्म मिलेगी, 2 डालेंगे ऑड टर्म मिलेगी। इसके अंदर n इक्वल्स टू 2k प्लस 1 में, क्योंकि प्लस 1 ऐड कर दिया, पिछले उसके अंदर प्लस 1 नहीं था इसलिए इवन मिल रही थी, यहाँ पर प्लस 1 ऐड कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे होंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर प्लस 1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें ऑड के केस के अंदर, क्योंकि दो मिडिल टर्म मिल रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल एक्सटेंशन में हमें मिलेंगी 2k प्लस 2। और इसके लिए क्योंकि दो मिडिल टर्म है तो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है r बराबर है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। n फर्स्ट करने हमारे पास 9 अगर है, n की पावर क्या है? 9। एक्सटेंशन की पावर है 9, 9 माइनस 1 8, तो एक मिल जाएगी टर्म हमें 4 और दूसरी मिल जाएगी हमें 5। दूसरे फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो ऑड के केस के अंदर हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगे, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 2k प्लस 2, क्योंकि n क्या है कि n किसके बराबर है? 2k प्लस 1 के। k की जगह कोई भी सभी नंबर डालते जाएं आप, पुट करते जाएं, आपको आंसर ऑड ही मिलेगा। तो ये थे मिडिल टर्म एक्सपेंशन के फॉर्मूले। r की वैल्यू बस आपको दिमाग में रखनी है, r के फॉर्मूले दिमाग में रखने ताकि क्वेश्चंस करते वक्त आपके लिए आसानी हो। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अब तक हम बात कर रहे थे पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए या नेचुरल नंबर के लिए। अब कोई से भी पावर हो जाएगा, फ्रैक्शन में भी पावर आ जाए, तब हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला फॉर्मूला। या बाइनोमियल थ्योरम की से ही निकला है ये भी। n की जगह माइनस हाफ हो जाए, n की जगह माइनस 1 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब हम ये वाली सीरीज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कहलाती है बाइनोमियल सीरीज। स्टार्ट देखिए, पहले टर्म है 1 प्लस nx, n आपके पास एक्सपेंशन की पावर, उसके बाद n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। x के ऊपर पावर बढ़ती जाएगी और डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल आ रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। पहले में फैक्टोरियल नहीं है, दूसरे में आ गया, फिर तीसरे में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड सो ऑन। और आप देख लें लास्ट टर्म जनरल टर्म क्या है? r फैक्टोरियल। बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज में फर्क है, बाइनोमियल थ्योरम की हमें लास्ट टर्म पता होती है, लेकिन सीरीज की लास्ट टर्म हमें नहीं पता होती। सीरीज की लास्ट टर्म क्या होती है? इनफाइनाइट। ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है। बाइनोमियल सीरीज की जिसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स में हो सकती है, तो हम क्या लेंगे? उसकी लास्ट टर्म क्या होगी? इनफाइनाइट।